नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, आज मैं आपके सामने दूसरी वीडियो कार्यकुशलता यानी क्षमता की लेकर आया हूँ। लेकिन ये काफ़ी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क हमारा चैप्टर चल रहा है और टाइम एंड वर्क में मैंने बहुत शानदार छोटी छोटी ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कराई हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई हैं और आप लोग उनको अच्छी भली भांति तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और तब जाके वीडियो को देखें और वीडियो को समझें। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग तो कम से कम जुड़े रहें और देखते रहें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज कार्य क्षमता पर आधारित दूसरा टाइप का बहुत शानदार छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं। छोटी सी ट्रिक लेकिन बड़े क्वेश्चन को कैसे छोटा बनाएगी वो देखना है आपको। बड़ा क्वेश्चन कैसे छोटा क्वेश्चन हो जाएगा आपको वो देखना है। कैसे हम बहुत विदिन 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जमे रहें, क्वेश्चन को देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन कार्य क्षमता पर आधारित दूसरी वीडियो का आपके सामने है। इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, बहुत इत्मीनान से आपको क्वेश्चन को समझना है, कंसंट्रेशन लगाकर समझना है, बिल्कुल आराम से समझना है कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक वीडियो का एक वीडियो पर 4-5 क्वेश्चंस मैं कराता हूं और प्रत्येक क्वेश्चन सेम होते हैं। तो आपको क्वेश्चन को समझने के लिए ज़्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा अगर वीडियो को पूरा देख लेंगे। एक बार समझ में नहीं आएगा दोबारा आएगा, दोबारा नहीं आएगा तिबारा में आएगा। 3-4 वीडियो में आपको दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, 3-4 क्वेश्चन मैं इस पर दूंगा। ठीक है, तो देखते रहें, समझें इस क्वेश्चन को। एक काम को 21 दिन में कर सकता है यदि बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई ए और बी लिख लीजिए। यहाँ पर इस कार्य कुशलता को उठा लीजिए कि बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है। यही चीज़ समझनी है, कौन कार्य कुशल है, किससे है। बी ए से है तो ए को मान लीजिए आप 100%, ए को मान लीजिए 100% कार्यकुशल। तो बी जो है ए से 40% ज़्यादा है तो बी हो जाएगा 140%। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि यदि हम ए को 100% कार्यकुशल मानते हैं तो बी उसका 140% हो जाएगा, यानी कि 40% ज़्यादा है। तो इसको काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि ये क्षमता का अनुपात आ गया। यानी कि ए की कार्य क्षमता 5 है और बी की कार्य क्षमता उससे 40% ज़्यादा यानी कि 7 है। ये बात समझ में आई? अब आगे कह रहा है कि यदि इनकी कार्य क्षमता को हम उल्टा कर दें तो ये 7 हो जाएगा यहाँ और 5 हो जाएगा यहाँ। ये जाएगा भैया समय का अनुपात। किसका आ जाएगा भैया? मेरे समय का अनुपात हो जाएगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में मैं यही बोलता आ रहा हूँ कि क्षमता का जस्ट उल्टा समय का अनुपात होता है। ठीक, तो अगर हम ये देखें कि भाई ए 7 दिन में काम करता है, बी 5 दिन में काम करता है, तो भाई ए का जो टाइम पीरियड है वो तो दे ही रखा है। ए का टाइम पीरियड 7 है और यहाँ 21 है, तो 7 बराबर 21 के, तो 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के, तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा? 15 के। तो बी कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। निकल गया क्वेश्चन, इसमें क्या है? निकल गया, नहीं निकला? तो बी उसको कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। नहीं आया समझ में? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है और क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद वही ट्रिक यूज कर दीजिए जैसे मैंने अभी किया था। राइट, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा। 4 इसके ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन को रीड कर लेंगे और पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ए और बी लिख लेंगे दोनों। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। कह रहा है ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है तो बी 50% ज़्यादा है। तो इसका मतलब ए अगर 100% कार्यकुशल है तो बी इसका 50% ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 50% ज़्यादा।
50% ज़्यादा, 150% हो जाएगा। 50 तिया 150, 50 दूनी 100, यानी कि इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात आया है, कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 आया है। यदि समय का अनुपात निकालेंगे भैया मेरे, तो 3 इधर और 2 इधर, यानी कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को 2 दिन में करता है। तो जबकि ए 3 दिन में कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मेरे भाई कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। तो ए की वैल्यू कितनी है? 9। 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर भैया 3 के, तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा? 6 के। तो बी कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो बी का सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। 6 दिन में बी अकेला उस कार्य को खत्म कर देगा। नहीं आया समझ में, एक और लीजिए क्वेश्चन, एक और आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, तीसरा क्वेश्चन कार्य क्षमता पर आधारित आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत प्यार से, बहुत आसान तरीके से। नहीं समझ में आया अभी तक दोनों क्वेश्चन, तो तीसरा आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी से 20% कार्य, ए बी से 20% कम कार्य कुशल है। ए जो है और बी, ए बी से 20% कम कार्यकुशल है। तो ए बी से 20% कम कार्यकुशल है, तो यदि बी 100% कार्यकुशल है तो ए कितना हो जाएगा? ए बी से कम है 20%, तो ये हो जाएगा 80% हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 80% कम कार्यकुशल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80% कार्यकुशल हो जाएगा। यदि बी 100% कार्यकुशल है तो ए 20% कम कार्यकुशल है, यानी कि 80% कार्यकुशल है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो इनकी क्षमता का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:5। मैंने बताया उल्टा कर देंगे। समय का अनुपात क्या आ जाएगा भाई? समय का अनुपात आ जाएगा 5:4। समय का अनुपात हो जाएगा 5:4। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में कर सकता है, तो ए क्या कार्य ए कितने घंटे में कर रहा है? 5 घंटे में। यदि ए 5 घंटे में कर रहा है, लेकिन ए की वैल्यू 5 घंटे ना देकर कितना है? 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, यानी कि 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 तिया 15, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। 1 की वैल्यू 3/2 है, तो भाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, 4 की गुणा कर देंगे 2, 3 दूनी 6 दिन, यानी कि कितने घंटे में करेगा? सॉरी घंटे हैं, 6 घंटे में कर पाएगा। यानी कि बी अकेला उस कार्य को 6 घंटे में कर पाएगा। ये इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट इस वीडियो का आपके सामने है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इत्मीनान से समझिए, बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। चौथा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए से कार्य कुशलता में 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? अब करते हैं क्वेश्चन को, ए और बी लिख लेते हैं, कौन कार्य कुशल ज़्यादा है उसकी क्षमता लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बी ए से कार्य कुशलता में 50% अधिक दक्ष है। कौन दक्ष है? बी। तो ए कितना है? यदि ए 100% दक्ष कार्य कुशल है, तो भैया बी 150% कार्य कुशल होगा। ये बात समझ में आई? तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, तो क्षमता का जो अनुपात आएगा मेरे वीरन, क्षमता का जो अनुपात आया 2 और 3 आया, 2 और 3। यदि क्षमता का रेशियो 2 और 3 है, तो भैया समय का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे वीरन? समय का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि समय का अनुपात जो है कार्य क्षमता का अनुपात का उल्टा होता है। तो ए अगर 2-3 दिन में कार्य कर रहा है और बी उसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है, तो एक का दिन दे रखा है 3 दिन, लेकिन ए 3 दिन में ना करके क्वेश्चन में दे रखा है 12 दिन में। तो 3 दिन की वैल्यू कितनी है भैया? 12। तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 चौक 12, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। 3 चौक 12, 1 की वैल्यू हो गई 4। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 2 की गुणा कर देंगे इसमें, 4 दूनी 8 दिन, यानी कि बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा?
8 दिन में कर पाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो आप इस वीडियो को देखें पूरा और लोगों को शेयर करें और समझाएं और बताएं कि भाई इस तरीके की ट्रिक्स और टिप्स भी आपके रैपिडो क्लासेस पर दी जाती हैं, आप वहां पर पढ़िए। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सारी वीडियोज़ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा, तो लगे रहें, जमे रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।